हेलो दोस्तों, हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है समता यानी बैलेंस। तो समता क्या है? भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 2 के 48वें श्लोक में कहते हैं, अर्जुन से कहते हैं कि समत्वम योग उच्यते, यानी समत्वम योग उच्यते, जो समता में स्थित है वो योगी है। तो समता का महत्व भगवान श्री कृष्ण भी बता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति समभाव में रहता है, ज्यादा गर्मी के आने पर वो उससे दुखी नहीं होता, ज्यादा सर्दी आने पर वो दुखी नहीं होता, यानी कि दोनों में ही समभाव रहता है। ज्यादा सुख के आने पर सुखी नहीं होता, ज्यादा दुख के आने पर दुखी नहीं होता, सिद्धि या असिद्धि के होने पर भी वो अपना कार्य करता रहता है, यानी समभाव में रहता है, वो योगी है। और जो समभाव में है वही योगी है। तो अर्थात जो भगवान श्री कृष्ण है वो भी यही संदेश दे रहे हैं कि हम सभी को समता में रहना चाहिए। और योग के संदर्भ में उन्होंने एक और श्लोक में बताया है कि तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अपि मतो अधिकः कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। यानी कि तपस्विभ्यो, तपस्वी से भी अधिको योगी, श्रेष्ठ योगी है। तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अपि मतो अधिकः, और ज्ञानी से भी कर्मेभ्यश्चाधिको योगी, और सकाम कर्म में लगे हुए कर्मयोगियों से भी श्रेष्ठ कौन है? योगी है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी बन जा। और योगी के बारे में मैंने बताया है कि वो समता में स्थित है। तो जो भगवान बुद्ध भी हुए, उन्होंने भी अपने एक विशेष प्रकार के ध्यान में, जो कि उन्होंने कई वर्षों की तपस्या के बाद अपने आत्मज्ञान से और कई गुरुओं की कृपा से उन्होंने प्राप्त किया था, उनके गुरु अलार कलाम भी हुए, तो उन्होंने भी अंत में यही सिखाया कि समता ही समस्त ध्यान साधनाओं और समस्त अध्यात्म की एक आधारशिला है। और इसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जो भगवान शिव हुए, उनके जो निर्वाण षटकम में अंतिम पंक्तियां जो आती हैं, उसमें भी लिखा है सदा में समत्वम। शिव कहते हैं कि अर्थात मैं समता में स्थित हूँ, सदा में समत्वम। और एक दोहा भी है कि दुख आए रोए नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, सुख आए नाचे नहीं, दुख आए नहीं रोए, सुख आए नाचे नहीं, दुख आए नहीं रोए, दोनों में समरस भयो तो बड़ मंगल होए। समरस भयो, और समरस कौन होता है? जो समता में होता है। अर्थात आपको इस एक गुण को अपने जीवन में जरूर धारण करना चाहिए। और उसका एक प्रैक्टिकल तरीका भी मैं आपको बताता हूँ, जो कि भगवान बुद्ध ने अपने ध्यान में बताया है कि जब भी आपकी समता बिगड़े, यानी आपको ज़्यादा क्रोध आए, ज़्यादा आपको गर्मी लगे, सर्दी लगे, आप ज़्यादा परेशान हो, तो आपके विचारों में कहीं ना कहीं परेशानी होने लगती है, आप कहीं ना कहीं व्याकुल होने लगते हैं। तो इस व्याकुलता को दूर करने का एकमात्र उपाय है, जो भगवान बुद्ध के अनुसार है, कि आप अपनी सांस को देखने लगें। उनका एक आनापान सती सूत्र है, आनापान ध्यान है, जिसमें से सांसों को देखा जाता है। आनापान मतलब आन प्लस अपान, आती हुई और जाती हुई सांस को। ये सांस नाक के जो नॉस्ट्रिल है, नाक के अंदर ये जो कौन कौन से किस किस भाग को छूती है, मतलब कि जैसे आपकी सांस दोनों नॉस्ट्रिल्स से जा रही है, तो नाक के अंदर किन किन भागों को ये स्पर्श करती है, इसको 1 मिनट या 2 मिनट के लिए महसूस करने लगना है। और जैसे ही आपको क्रोध आए, तो जो सांस है, तो यदि आप सांस को देखने लगेंगे, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो सांस क्रोध के कारण बहुत तेजी चलने लगी थी, वो बिल्कुल अब बैलेंस में आ जाती है धीरे धीरे। और आप पानी पी लेंगे तो क्रोध निकल जाएगा। जब आप में कभी काम वासना आए, तब भी आप देखेंगे कि आपकी सांस थोड़ी सी तेज हो जाती है।
तो उसको भी बैलेंस करने के लिए सांस को धीरे धीरे देखने लगेंगे तो वो भी बैलेंस में आ जाएगी, और पानी पी लीजिए तो वो काम वासना भी धीरे धीरे चली जाती है। ये बैलेंस करने का बेस्ट तरीका है जो बुद्ध ने बताया था। और जैसे ही आपको ज़्यादा विचार सताएं तो विचारों को भी बैलेंस करने का यही उपाय है, सांस को देखना, जिससे आपका जो विचारों का ज़्यादा प्रवाह है वो भी बिल्कुल बैलेंस में आ जाएगा। तो कुल मिला के समता को लाने का एक प्रैक्टिकल तरीका ये है। और इसी के साथ, इसी जानकारी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू। कीप शेयरिंग एंड कीप वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक।